देखो आज हम बेसिक सा चीज़ लर्न करेंगे, दैट इज़ हैव एंड हैज़। ओके, उससे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल का नाम बता देते, द स्टडी गाइड टीचिंग बाय माई सेल्फ अनिल। ओके, लेट्स सी दैट। ओके, हैव एंड हैज़। बिफोर गोइंग दिस, लर्न दिस वन। ओके, प्लूरल एंड सिंगुलर। सिंपल सी बात है, ही सी इट एंड नेम, इट इज़ फॉर सिंगुलर। इट मीन्स सिंगल वचन, मतलब एक वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन के लिए। बट यहाँ पे प्लूरल मतलब बहुवचन, मैनी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। देयर वी कैन यूज़ हैव। ओके, बट ये प्लूरल याद रखना, प्लूरल ये पूरे जगह यूज़ होगा। आगे हम नेगेटिव क्वेश्चन मार्क जितने भी बनाएंगे क्वेश्चंस, इसमें सब समझ में आ गया प्लूरल और सिंगुलर अपने लिए कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लेट्स स्टडी दिस। यूज टू शो द पोसेशंस एंड रिलेशनशिप फीचर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये एक पोसेशंस एंड रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन द, किससे, एक रिलेशन दिखाता है। इसके फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट हैव एंड हैज़ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक सिंगुलर, मतलब यहाँ पे ही सी लगाओ तो वहाँ पे हैज़ लगा सकते हो, और हैव लगाना है तो दे आई यू हैव लगा के ऑब्जेक्ट लगाओ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, आई हैव अ लैपटॉप। हैव का एक प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए। आई हैव लैपटॉप, मैंने यहाँ पे कोई चीज़ डिफाइन नहीं किया। बट सी हैज़ 2 डॉग्स, उसके पास 2 डॉग्स है, मतलब उसका वहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है कि उसके पास 2 ही डॉग्स है। ठीक है, लेट्स सी अनदर हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंपल, यूज टू शो द एक्सपीरियंस और एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट बट कनेक्टेड टू द प्रेजेंट। जो चीज़ पास्ट में हुई है, रिसेंटली हुई है, बट वो कनेक्ट किसी हो रहा है, प्रेजेंट से हो रहा है। इसके फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट हैव हैज़ एंड पास्ट पार्टिसिपल V3। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। दे हैव ईटन लंच, उन्होंने खाना खा लिया है। जस्ट प्रेजेंट में हुआ है बट वो पास्ट हो चुका है, उन्होंने खा लिया है, इट्स डन। ओके, यहाँ पे ये भी देख लेते हैं सेकेंड हैज़ के साथ, ही हैज़ गोन टू स्कूल, मतलब वो स्कूल जा चुकी है, बट जा चुकी है, ये भी प्रेजेंट में ही बट पास्ट हो चुका है, मतलब डन हो चुका है, वो क्रिया हो चुकी है, बस हम बोल इन प्रेजेंट में रहे। ठीक है, इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस हैपन, कुछ भी हुआ है पास्ट में बट कनेक्टेड टू प्रेजेंट। पास्ट में हो रहा है बट कनेक्ट किससे हो रहा है, प्रेजेंट से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हैज़ एंड हैव। लेट्स अनदर नेगेटिव सेंटेंस। वाओ, इट्स माय फेवरेट यार, हमेशा, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है। प्रेजेंट टेंस पोसेशन है। यहाँ पे आप पूछ सकते हो, डज एंड डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट्स। सिंपल सा, आई डोंट हैव अ बाइक बट आई डू नॉट हैव बाइक। अगर प्रॉपर तरीके से आपको इंग्लिश लिखनी है तो ऐसा लिखने का, आई डू नॉट हैव बाइक, आई डोंट हैव। व्हेन यू स्पीकिंग दिस यू ट्राई टू दिस, आई डोंट हैव अ बाइक, बट आप जब लिखते हो तो इसको सोचो ऐसा, व्हेन यू राइटिंग दिस, तो आप ऐसा पूरा लिखो, कंप्लीटली राइट दिस वन। ओके, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर यू। और जब आप बोलते हो तो यू कैन ट्राई दिस कि आई डोंट हैव बाइक, आई डोंट हैव दिस एंड दैट। ओके, बट व्हेन यू राइटिंग दिस ऑलवेज राइट लाइक दिस, आई डू नॉट हैव अ बाइक। ओके, हैज़ के साथ देखते हैं। ओके, शी डज नॉट हैव एनी मनी, शी डज नॉट हैव एनी मनी। ओके, ये भी सिंगुलर के लिए यूज़ किया गया। डज किसके लिए, सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। डू किसके लिए, प्लूरल के लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों, मतलब एक वचन और बहुवचन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सिंगुलर के लिए, सी डज नॉट हैव एनी मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है। ओके, समझा। चलो दूसरा देखते हैं, क्वेश्चंस। सिंपल, डू लगाओ, डज लगाओ, और वहाँ पे आप हैव एन ऑब्जेक्ट लगा के पूछ सकते हो। सिंपल सी बात, यू कैन आस्क मैनी क्वेश्चन टू योर फ्रेंड्स, टू योर टीचर्स, टू योर फैकल्टी, एनीवन। ठीक है, इसके सिंपल सा बात है, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क है, हम वहाँ पे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। ठीक है, डू डज, सिंपल सी बात, डू फॉर प्लूरल, डज फॉर सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। सब्जेक्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किया है, डू यू हैव पेन, क्या आपके पास पेन है। डज सी हैव अ कार, क्या वो लड़की के पास कार है। सी मतलब लड़की होगी ना भाई, यहाँ पे एक से पूछा जा रहा है, बट यहाँ पे डू मतलब यहाँ पे कोई चीज़ डिफाइन नहीं किया कि तुम्हारे पास, मतलब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को बोल ले गया, लड़की लड़का या कोई थिंग्स। डू यू हैव पेन मतलब हम पूछ लिए ना, इसलिए यहाँ पे ए प्लूरल है, किसी के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए पूछ सकते हैं हम, किसी से पूछ सकते हैं, डू यू हैव पेन, डू यू हैव पेन। बट डज सी हैव अ कार, हम यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बी रिमेंबर ऑलवेज कि डू फॉर प्लूरल और डज फॉर सिंगुलर के लिए ही यूज़ होता है, और हैव इस नेगेटिव क्वेश्चनिंग में हैव हर जगह यूज़ हो रहा है। बट यही चीज़ आप यहाँ पे देखोगे स्टार्टिंग में तो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा था, यहाँ पे हैज़ और हैव, बट जब क्वेश्चनिंग करते हो तो आपको इसमें हैव ही यूज़ करना है, यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे डज और डू आता है। ठीक है,
प्रेजेंट परफेक्ट, नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। ये हम क्वेश्चन वाला सेकंड पार्ट में देखेंगे, बट हम नेगेटिव देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैवंट, हैजंट एंड V3 लगा सकते हैं। ही हैजंट फिनिश्ड एट, उसने अभी तक फिनिश नहीं किया। शी हैजंट फिनिश एट, उसने अभी तक फिनिश नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये चीज़ देखा है सिर्फ नेगेटिव वाला। और अनदर जो बच्चा है क्वेश्चन ये हम अदर में देख लेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझा रहेगा। विद इन 4 या 5 मिनट में आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आपके एग्जाम पर्पज़ से बहुत अच्छी चीज़ है। शॉर्ट में देखो, कोई चीज़ नहीं। आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच वॉचिंग में, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।